आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो रासायनिक गुणों के आधार पर जितने भी यौगिक है सबको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अम्ल, दूसरा क्षार और तीसरा लवण। अम्ल और क्षार की जांच के लिए जब भी अगर अम्ल और क्षार और लवण का जब बंटवारा होगा तो उससे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो उसके लिए हमें सूचक का उपयोग करना पड़ता है। तो सूचक एक ऐसा एक तरह का रंग है जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में जब आता है तो वह अपने रंग को बदल लेता है, अपने रंग में परिवर्तन करके, और हमें यह बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। कुछ सामान्य सूचक हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। ये इससे अम्ल और क्षार के गुणों का पता लगाया जाता है, उसके प्रकृति का पता लगाया जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अब यहाँ से लिटमस के अनुसार जब अम्ल की जांच करेंगे तो अम्ल जब भी अगर नीले लिटमस के संपर्क में आता है या नीला लिटमस जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। और क्षार ठीक उसके विपरीत गुण का होता है। जब भी अगर किसी क्षार के संपर्क में कोई लाल लिटमस पत्र आता है तो उसका रंग नीला हो जाता है। अब अम्लों के कुछ सामान्य गुण हैं जिससे अम्लों की पहचान की जा सकती है। सबसे पहला तो अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है और अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल किसी कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और अम्ल क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो उसमें भी लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल में संक्षारित करने का गुण पाया जाता है, इसलिए अम्ल को किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। जैसे ही किसी अम्ल को किसी धातु के बर्तन में रखेंगे तो वह अम्ल से अभिक्रिया करके धातु से अभिक्रिया करके धातु को संक्षारित कर देगा। अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब भी अम्ल को जब भी जल में जब घोला जाता है तो उससे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है और ये एक अम्ल का गुण भी है। जब भी अगर कोई यौगिक जब किसी जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तभी उसका अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। यदि कोई अगर पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है तो वो अम्लीय नहीं होगा। जैसे कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल है, तो उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन एल्कोहल अम्लीय नहीं होता है। उसमें हाइड्रोजन होने के कारण भी वो अम्लीय नहीं है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन होता है तो वो अम्लीय होता है। इसका कारण ये है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में जब घुलाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, लेकिन जब एल्कोहल को जल में घुलाया जाता है तो उससे कोई भी हाइड्रोजन आयन प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अब अम्ल से संबंधित कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। जो अम्ल पौधे से प्राप्त होने वाली चीज़ों में या किसी जंतु में पाया जाता है तो उसे कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। और जो अम्ल खनिजों द्वारा तैयार किया जाता है, जो ज़मीन की खुदाई से प्राप्त होता है या ज़मीन के भीतर से प्राप्त होता है खनिज, उससे जब कोई अम्ल तैयार किया जाता है तो उसको अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है, या उसे खनिज अम्ल भी, अकार्बनिक अम्ल को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। अब यहाँ से अम्ल को तनुकृत करते समय यह ध्यान रखना है कि अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल में मिलाया जाता है। अब यहाँ से तनुकृत करने का मतलब, तनुकृत को इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूशन। जब भी अगर किसी अम्ल में जब जल को मिलाते हैं, अम्ल और जल का जो मिश्रण होता है उसे ही तनुकृत अम्ल कहा जाता है। अब यहाँ से जब भी अब अम्ल और जल के बीच में हमेशा एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसी कारण से अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल में
मिलाकर तनुकृत किया जाता है। कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाया जाता है, नहीं तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उससे नुकसान भी हो सकता है। किसी धातु के बर्तन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी धातु के बर्तन में अम्लीय पदार्थ या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ से जब भी अगर किसी धातु के बर्तन में दही या इस तरह के कोई खट्टे पदार्थ जैसे सिरका है और भी कुछ खट्टे पदार्थ है, उसे जब भी धातु के बर्तन में रखा जाता है तो वो धातु के बर्तन से अभिक्रिया करके कुछ जहरीले पदार्थ बना देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए कभी भी धातु के बर्तन में दही या और भी अन्य खट्टे पदार्थ जो खाए जाते हैं उसे धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है।